नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब पति और पत्नी दोनों होते हैं तो अगर पत्नी नहीं कमाती और पति के धन से ही वो पुण्य जो भी करती है तो वो पति को लगता है या दोनों को लगता है? स्त्री का भी तो धन होता है ना। पति के घर में आप आए हैं तो वो आपको खर्चे के लिए 5-7 हज़ार रुपये हफ्ता देते होंगे ना? नहीं देते? नहीं। 10,000 रुपये मान लो। देखो ऐसा होता है, देखो हम बता देते हैं, आप लोग सीख जाइए। घर कैसे चलाया जाता है? घर ऐसे चलाया जाता है कि दुकान का मालिक पति होता है और घर की मालिक पत्नी होती है। तो घर के मालिक की घर की पूरी जवाबदारी होती है। पूरी जवाबदारी का मतलब सब्जी लाना है, हमको इलेक्ट्रिक का बिल भरना है, हमको गैस चूल्हा की सिलेंडर खरीदना है, हमको अपने बच्चे की ट्यूशन की फीस भरनी है, हमको बच्चों के कपड़े लाने हैं, हमको बच्चों के लिए कहीं घुमाने लेकर के जाना है। घर की ये जो बड़ी बड़ी जवाबदारियां हैं ये पत्नी संभालती है। घर का पूरा डिपार्टमेंट के मालिक आप हैं। आपका गैस सिलेंडर खत्म हो गया, पति को फोन लगा करके बोलना नहीं गैस सिलेंडर खत्म हो गया। बिजली का बिल भरना है वो भी आपकी जवाबदारी है। सब्जी लाना है वो भी आपकी जवाबदारी है। बच्चे को जूता चप्पल चाहिए है वो भी आपकी जवाबदारी है। बच्चों को ड्रेस चाहिए है वो भी आपकी जवाबदारी है। बच्चों को घूमने ले जाना है वो भी आपकी जवाबदारी है। तो कैसे सरवाइव करेंगे? पति को समझा दीजिए महीने के 17,000 रुपये सराफत से हमारी टेबल पे रख दिए जाएं। 15,000, 10,000, 5,000, जिसका जिससे परिवार चलता हो। देखो सीखो तो कम से कम, कभी कब सीखोगे? फिर जैसे मान लीजिए पति ने आपको 10,000, 5,000, 20,000 दे दिए, अब उसने नियमित कर दिया। कई जगहों में रोज के सुबह सुबह 700 रुपये 500 रुपये दे दिए जाते थे। घर से निकलते थे, ये 700 पकड़ो, दिन भर के खर्चा के हो गए तुम्हारे 700। अब इस 700 में से मान लो 550 खर्चा हुए, 150 बच गए, वो आपका पैसा है। इकट्ठे करते रहो, इसके मालिक हम हैं। अपने को जिंदगी चलाने के रूल्स तो सीखने होंगे ना। घर चलाना है, मान लीजिए आप हाउस वाइफ हैं, उनसे बोल दीजिए घर का खर्चा रोज का 700, 800, 900 होता है, हम आपसे जरा सी बात के कब तक पैसे मांगेंगे? सब्जी लाना है 150 दे दो, सिलेंडर भरने फिर एक फ़ोन लगाया, फिर एक फ़ोन लगाए ना, 900 रुपये दे दो, सिलेंडर के पैसे चाहिए। अब वो पति बेचारा परेशान होता है, उससे एक बार पैसा मांग लो। दोनों मिलकर के आपस में निश्चित कर लो कि हफ्ते के 10,000 हम तुम्हारे हैं, तुमको 30,000 रुपये महीना मिलेगा। बड़े घर का मान लो व्यवहार होता है तो। छोटे घर है 500-700, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये प्रतिदिन भी मिलता है। उसमें से पूरा निर्वाह करने के बाद पति को कोई ज़रूरत नहीं है ये पूछने की कि पैसा कितना बचा। जितना दे दिया वो पत्नी का है, उसको उसका संचय करने दो। और ये फिक्स डिविडेंड कभी आगे चल करके काम आते हैं। और पति की दूसरी जवाबदारी भी बनती है, जब मान लीजिए आपको आर्थिक लाभ बहुत अच्छा होता है, दुकान में अच्छा पैसा आप कमाते हैं, तो ला करके पत्नी को उपत करके पैसा देना पड़ता है। ये 50,000 रख लो अपने पास। अपने पास रखने का मतलब है लॉकर में रखना अलग चीज़, अपने पास रखने का मतलब वो उसके हो गए। हम कमा करके आए, हमको मान लो 1.5 लाख रुपए बचा है, तो हम 50,000 रुपये खुशी खुशी पत्नी के पास छोड़ सकते हैं, वो पत्नी का धन हो गया। धीरे धीरे इकट्ठा करते करते उसके पास 50 लाख भी हो सकते हैं और 5 करोड़ भी हो सकते हैं। उसकी मालकिन वो है, विपत्ति के समय में आप उससे मांग भी सकते हैं। है क्या 50 पेटी है क्या? बोले है। पत्नी बोल देगी 1 रुपया सैकड़ा ब्याज में देंगे, उससे ले लीजिए और फिर बाद में सराफा से उसको वापस कर दीजिए। ये पॉलिसियाँ देखिए, ये पॉलिसियाँ होती हैं। अपने आप को घर की नौकरानी समझते हो कि मालकिन? क्या समझते हो? मालकिन समझते हैं ना, तो अपना हक तो, अपनी हिस्सेदारी तो मांगो पति से। बोले हमारी हिस्सेदारी क्या है? ये झाड़ू पोछा, बर्तन, हगीज, हार्पिक, उसके बाद टॉयलेट क्लीनर, ये हमारी जवाबदारी है क्या? तुम्हारे जेब की ATM की कोई जवाबदारी नहीं है हमारी, है? इस तरीके से या तो आप पति से एवरीडे का खर्चा ले लें, या पति की एक बहुत अच्छी जवाबदारी है कि जब कभी भी 19 से अच्छा धन कमाते हैं तो खुशी खुशी स्त्री को 20,000, 30,000, 40,000 रुपये देना पड़ता है। घर के अंदर मिलता था, हमको पता है, पापा मम्मी को देते थे, जब पैसे रख लो काम आएंगे। मम्मी क्या करती थी उससे बताओ? कमाल करती थी, गोल्ड खरीदती थी।
और हमारे समय में तो सस्ता था, 3400, 3500, 3700 रुपये तोले का गोल्ड था। तो जितनी बार ननिहाल जाती थी 4-5 तोला लेकर के वापस चली आती थी। हम बार बार सोचते थे ये मम्मी मामी के साथ घूमने जाती है तो वो सुनार की दुकान में ही क्यों जाती है, और कहीं घूमने क्यों नहीं जाती है। लेकिन बड़े होकर के समझ में आया कि पुरुष के माध्यम से जो धन मिलता है वो स्त्री का निजी धन होता है। उसका संचय करिया, अच्छे संचय कर लिए, फिर शादी विवाह में जैसी उम्मीदें होती हैं, बहू को 10 तोला दे दिया, लड़की को 20 तोला दे दिया, छोटी बहू को 8 तोला दे दिया। भेदभाव भी करते रहते हैं लोग, ऐसा नहीं कि सबको बराबर बराबर मिलता है। तो ये महिला का अपना काम है। पुरुष का काम है पैसा कमाने के बाद खुले हाथ से अपनी स्त्री को अतिरिक्त धन दे दे, बोले ये आपका है, इसके स्वामी आप हैं, तो परिवार की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चलती हैं। अभी संबंध विच्छेद किस बात में होते हैं कि संबंध विच्छेदों में सबसे बड़ी कहानी यही बनती है कि खर्चे के लिए वो पैसे नहीं देता है। खर्चे के लिए कोई पैसे नाम की काम कराते हैं, मेहनत कराते हैं, भोग उपभोग की कथाएं करते हैं, खर्चे के लिए पैसा नहीं देते हैं। तो खर्चे के लिए स्त्री को नियमित रूप से धन देना पड़ता है, तब जाकर के स्त्री अपने धन का उपयोग कर पाती है। और ये भी तय मानिएगा जो आपने शुरू में पूछा था कि मान लीजिए आपका पति भी दान देता है, कोई प्रतिमा रखता है, उसमें आप भी अर्धांगिनी है, आधा पुण्य आपका है, आधा आपके पति का है।